सोचिए, एक तानाशाह जिसने 60 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली, उसने अपनी जिंदगी के आखिरी 48 घंटे कैसे बिताए होंगे। हम यहाँ कोई लंबा चौड़ा इतिहास का पाठ नहीं पढ़ने वाले, बल्कि सीधे चलेंगे बर्लिन के उस बंकर में और देखेंगे कि उन आखिरी नाटकीय पलों में असल में हुआ क्या। इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे काम से होती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। यह हिटलर की दिमागी हालत और उसके आखिरी घंटों की प्लानिंग के बारे में बहुत कुछ बताता है। सवाल यह है कि उसने अपनी सबसे प्यारी चीज, अपने कुत्ते को ही क्यों मार डाला। जरा उस मंजर को सोचकर देखिए। हिटलर खुद अपने हाथों से अपने जर्मन शेपर्ड ब्लॉन्डी का मुंह खोलता है और जबरदस्ती उसमें जहर का कैप्सूल डाल देता है, और बस कुछ ही पलों में ब्लॉन्डी जमीन पर ढेर हो जाती है। ये वही कुत्ता था जिसे वो अपने बच्चे की तरह मानता था। तो सवाल ये है कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों? देखिए, इस बेरहमी के पीछे दो बड़े ही ठंडे और कह सकते हैं प्रैक्टिकल कारण थे। पहला, उसे ये टेस्ट करना था कि साइनाइड कितना पावरफुल है। हाँ, वही जहर जो वो अपनी पत्नी एवा ब्राउन को देने वाला था। और दूसरा, वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी मौत के बाद रूसी सैनिक उसके कुत्तों पर अपना गुस्सा निकाले। अच्छा, अब इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा। लगभग 39 घंटे पहले बाहर बर्लिन शहर जल रहा था, तबाही मची हुई थी, और बंकर के अंदर एक शादी की तैयारी चल रही थी। कितना अजीब है ना? ये बात बहुत दिलचस्प है कि हिटलर और एवा ब्राउन का रिश्ता 16 साल तक एक राज था। जनता को कुछ नहीं पता था। बंकर में भी आप देखिए, उनके कमरे अलग अलग थे, लेकिन उनके बाथरूम एक कॉमन रास्ते से जुड़े हुए थे। कहा जाता है कि वो अक्सर वहीं मिला करते थे। ये उनके रिश्ते की छिपी हुई सच्चाई को दिखाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। 16 साल तक हिटलर ने एवा से शादी नहीं की। हमेशा यही कहता रहा कि उसका जीवन देश के लिए है, वो एक अच्छा पति या पिता नहीं बन सकता। और फिर बंकर के अंदर जब उसे पता चल गया कि सब कुछ खत्म होने वाला है, तो उसने सिर्फ 15 घंटों के लिए शादी की। शायद सिर्फ इसलिए ताकि मरने से पहले वो एवा को इतिहास में एक नाम दे सके। चलिए, अब कहानी के एक और भी ज्यादा सीरियस मोड़ पर चलते हैं। 29 अप्रैल, दोपहर का खाना, और इसी खाने की मेज पर मौत का फाइनल प्लान बना। सोचिए, खाने की मेज है जहां आमतौर पर लोग हल्की फुल्की बातें करते हैं, पर वहां हिटलर ने सबको बताया कि अब अंत आ गया है। उसने कहा कि वो खुद को गोली मारेगा ताकि मौत तुरंत हो, कोई दर्द ना हो। लेकिन एवा ने कहा नहीं। वो बोली कि वो जहर लेगी। क्यों? क्योंकि वो चाहते थी कि मरने के बाद भी वो सुंदर दिखे, खून से लथपथ नहीं। एक तरफ एवा अपनी शादी के लिए तैयार हो रही थी, और दूसरी तरफ हिटलर अपनी आखिरी वसीयत लिखवा रहा था। और इस वसीयत में किसी जायदाद की बात नहीं थी, इसमें उसकी आखिरी इच्छाएं थी। पहली, एवा से शादी करना। दूसरी, एक साथ आत्महत्या करना। और सबसे जरूरी, ये पक्का करना कि उनके शरीर को पूरी तरह से जला दिया जाए ताकि दुश्मन उन्हें पकड़कर उनकी बेइज्जती न कर सके। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी दिन, 30 अप्रैल की सुबह। बंकर के चारों तरफ रूसी सेना का घेरा कसता जा रहा था, और अंदर अंदर हर पल के साथ तनाव बढ़ता जा रहा था। सुबह की हर खबर हिटलर की बची खुची उम्मीद को भी तोड़ रही थी। सुबह 6 बजे खबर आई कि रूसी सैनिक राइक्सटैग तक पहुंच गए हैं। दोपहर 12:30 बजे उसे कंफर्म हो गया कि बंकर चारों तरफ से घिर चुका है। और बस जैसे ही उसे ये पता चला, उसे समझ आ गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं। जब उसके एक ऑफिसर ने बताया कि रूसी सैनिक बस कुछ ही मीटर की दूरी पर हैं, तो हिटलर ने कहा, मैं किसी म्यूजियम की नुमाइश नहीं बनना चाहता। ये उसका सबसे बड़ा डर था कि उसे जिंदा पकड़ लिया जाएगा और पूरी दुनिया के सामने एक ट्रॉफी की तरह दिखाया जाएगा। और उसने तय कर लिया था कि वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। अब कहानी बिल्कुल अपने अंत पर है। हिटलर अपना आखिरी खाना खाने के बाद एकदम चुप हो गया था। दूसरी तरफ एवा अपनी मौत के लिए तैयार हो रही थी। उसने अपनी वो ड्रेस पहनी जो हिटलर को सबसे ज्यादा पसंद थी। और फिर दोपहर के ठीक 3:30 बजे वो पल आ ही गया। हिटलर और एवा दोनों अपने कमरे में आखिरी बार एक साथ गए, और दरवाजा बंद हो गया। बाहर एकदम सन्नाटा। कुछ ही पल बीते होंगे कि बंकर की खामोशी को एक गोली की आवाज ने चीर दिया। बस एक गोली की आवाज, और उसके बाद फिर से वही मौत जैसी शांति। सब समझ चुके थे कि खेल खत्म हो गया है।
इसके बाद हिटलर के वफादार लोगों ने उसकी आखिरी इच्छा पूरी की। वो कमरे में गए, दोनों की लाशों को बाहर बंकर के गार्डन में लाए, उन पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। एक तानाशाह की कहानी का अंत धुएं और राख में हुआ। अब इस पूरी कहानी के बाद एक सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है, एक ऐसा सवाल जो हिटलर के किरदार के एक बहुत बड़े विरोधाभास को सामने लाता है। ये हमें एक बहुत ही अजीब सी और परेशान करने वाली सिचुएशन में छोड़ देता है। देखिए, एक तरफ हिटलर एक ऐसा राक्षस था जिसने लाखों लोगों को बिना सोचे समझे मौत के घाट उतार दिया, लेकिन दूसरी तरफ अपने आखिरी पलों में वो अपने सबसे करीबी लोगों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने कुत्तों के लिए बहुत गहरी चिंता दिखा रहा था। वो उन्हें बचाना चाहता था, भले ही बचाने का तरीका उन्हें मारना ही क्यों ना हो। तो सवाल यही उठता है कि एक ही इंसान के अंदर इतनी ज्यादा क्रूरता और इतनी पर्सनल केयर एक साथ कैसे हो सकती थी? एक इंसान जो पूरी दुनिया के लिए शैतान था, वो अपने छोटे से सर्कल में इतना वफादार और प्रोटेक्टिव कैसे हो सकता था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, और ये हमें इंसानी फितरत की उलझनों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।